गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो आपके न्यू चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे केमिस्ट्री का मतलब आपको पता है ऑलरेडी, एंड सरफेस वर्ड का मतलब यहाँ पर आपके पास क्या होने वाला है। सपोज कीजिए हमारे पास में कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है। सब्सटेंस की जो हमारे पास में आउटर बाउंड्री होगी दैट इज नोन एज सरफेस। यानी कोई भी हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है या कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, उसकी जो आउटर बाउंड्री होगी उसे हम क्या कह रहे हैं, सरफेस कह रहे हैं। अब किसी भी सॉलिड की सरफेस पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो आपकी होती हैं, उनको जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम डील करेंगे दैट इज नोन एज सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, the branch of chemistry in which we deals about properties of surface of any solid or liquid known as सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, सरफेस केमिस्ट्री कहेंगे। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं बच्चों कि हमारे पास कोई भी एक क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है या कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, उसकी जो हमारे पास आउटर सरफेस होती है दैट इज नोन एज सरफेस। तो जो आउटर बाउंड्री हमारे पास होगी वो सरफेस होगी, और उस सरफेस पे जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम डील करते हैं दैट इज नोन एज सरफेस केमिस्ट्री। और ये जो सरफेस केमिस्ट्री आपकी प्रोसीड आउट करती है बच्चों, वो दो टर्म से करती है, दो प्रोसेस से करती है, दैट इज एडजॉर्प्शन एंड अनदर वन इज कोलोइडल स्टेट। क्या होगा, कोलोइडल स्टेट। यानी कि ये हमारे पास में मेजर टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं आपके सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरफेस केमिस्ट्री आपकी वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होगी जिसमें सरफेस यानी कि किसी भी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस के सरफेस पे होने वाली प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज सरफेस केमिस्ट्री। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट अप जो करने वाले हैं दैट इज एडजॉर्प्शन। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास स्टार्ट होगा दैट इज मेजर टॉपिक जो हमारे पास होगा दैट इज एडजॉर्प्शन। लिटिल बिट आपका डिफरेंट होता है एब्जॉर्प्शन से। बहुत बार हमने जनरली एक टर्म सुना होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना। उसके जस्ट अगेंस्ट आपका एक टर्म आता है अपने पास क्या, एडजॉर्प्शन, ठीक है, एडी, ठीक है। तो देखिए एडजॉर्प्शन होगा क्या, वो समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक सॉलिड है या कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है, ठीक है। और यहां पर मान लीजिए आपके पास में कोई भी गैसेस के पार्टिकल्स हैं। सपोज कीजिए कि ये आपके पास में अगर सॉलिड सब्सटेंस है तो यहाँ पे कोई भी गैस पार्टिकल हो सकता है या कोई भी आपका लिक्विड पार्टिकल्स हो सकता है। तो ये गैसेस और लिक्विड पार्टिकल जब इसकी सरफेस पर आकर के अक्यूमुलेट हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी गैसेस और लिक्विड पार्टिकल्स का किसी सॉलिड की सरफेस पर आकर के अक्यूमुलेट होना, ऐड होना, दैट प्रोसेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, क्या है, द accumulation of liquid or gaseous particles, on the surface of any solid is known as adsorption। इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन कहेंगे, ठीक है। किसी भी गैस का या किसी भी लिक्विड पार्टिकल्स का किसी सॉलिड सब्सटेंस पर, और सॉलिड सब्सटेंस में भी कहां पर बच्चों, केवल और केवल सरफेस पर आकर के अक्यूमुलेट हो जाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन। क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर केवल और केवल एडजॉर्प्शन जो है वो आपका एक सरफेस फिनोमिना है। क्या है, सरफेस फिनोमिना। मतलब इसमें पार्टिकल्स का जो अक्यूमुलेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है,
वो केवल सब्सटेंस की सरफेस पे होता है, इसके बल्क में पार्टिकल आपका एंटर नहीं करता। जब तक आपका पार्टिकल अक्यूमुलेट है सरफेस पर, तब तक उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, एडजॉर्प्शन कह रहे हैं। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम देखते हैं कुछ टर्म्स जो रिलेटेड होती हैं आपकी एडजॉर्प्शन से। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया आपका, फटाफट से अब देखते हैं उन टर्म्स को, देखेंगे जो आपकी रिलेटेड होती हैं किससे, एडजॉर्प्शन फिनोमिना से। देखिए टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज टर्म्स रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन से टर्म्स जो हमारे पास रिलेटेड टर्म्स होती हैं दैट इज फर्स्ट टर्म जो हमारे पास होगी बच्चों वो क्या होगी आपकी, एडजोर्बेट। फर्स्ट टर्म क्या होगी अपने पास, एडजोर्बेट। एडजोर्बेट वर्ड का मतलब यहां पे बच्चों किससे होता है, पार्टिकल से। द लिक्विड और गैसेस पार्टिकल्स which are accumulated on the surface of any solid। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि वो सभी गैसेस और लिक्विड के पार्टिकल जो किसी सॉलिड की सरफेस पे जाकर के अक्यूमुलेट हो रहे हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, यहां पर हमारे पास में पार्टिकल्स है, कौन से, गैसेस के या फिर लिक्विड के पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स आ रहे हैं और उसकी सरफेस पे आकर के क्या हो रहे हैं बच्चों, अक्यूमुलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स आपके अक्यूमुलेट हुए हैं दैट पार्टिकल्स आर नोन एज एडजोर्बेट। इन पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, एडजोर्बेट कहेंगे। क्या कहेंगे, एडजोर्बेट। नंबर 2 टर्म्स हमारे पास जो होगी दैट इज एडजोर्बेंट। एडजोर्बेंट, एडजोर्बेंट किसे कहेंगे, द सरफेस of solid at which gases or liquid particles are accumulated, known as adsorbent। क्या कह रहे हैं सिंपली कि मान लीजिए कोई सॉलिड की सरफेस अपने पास पे है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स आपके पास में है गैसेस या लिक्विड के, ये पार्टिकल्स इसके सरफेस पर आकर के अक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो सिंपली जो रेड वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यानी कि सरफेस, दैट इज नोन एज एडजोर्बेंट। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों अगर ध्यान से हम देखेंगे तो एडजॉर्प्शन क्या है, गैसेस और लिक्विड पार्टिकल्स का किसी सॉलिड की सरफेस पर आकर के अक्यूमुलेट हो जाना, दैट इज एडजॉर्प्शन। अब उस एडजॉर्प्शन फिनोमेना में 2 टर्म्स हमारे पास आ रही हैं, क्या क्या, एक तो गैसेस या लिक्विड के पार्टिकल्स जो आकर के इसके सरफेस पे अक्यूमुलेट हो रहे हैं, एंड अनदर वन इज दैट द सरफेस, सॉलिड की वो सरफेस जो प्रोवाइड कर रही है अपनी बाउंड्री को, अपनी सरफेस को गैसेस और लिक्विड पार्टिकल्स को आकर के अक्यूमुलेट करने के लिए, तो वो सरफेस, तो सरफेस एंड गैसेस और लिक्विड पार्टिकल्स, केवल 2 ही चीज यहाँ पे काम आ रही हैं। तो इनमें से आप देखेंगे कि जो सरफेस आपका होगा जहां पर पार्टिकल्स अक्यूमुलेट हुआ है, वो सरफेस तो कंसिडर की जाएगी आपकी एडजोर्बेंट, एंड द पार्टिकल्स जो लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स हैं जो आपके इसकी सरफेस पर आकर के अक्यूमुलेट हो रहे हैं सॉलिड की, दैट पार्टिकल्स आर नोन एज एडजोर्बेट पार्टिकल्स। तो गैसेस और लिक्विड पार्टिकल्स को तो हम कह रहे हैं एडजोर्बेट और सरफेस को हम कह रहे हैं एडजोर्बेंट। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद देखते हैं टर्म नंबर 3 और 4 हमारे पास जो होंगी वो कौन कौन सी होती हैं। चलिए टर्म 3 हमारे पास जो होती है वो होगी आपके पास में इंटर सरफेस। क्या है, इंटर सरफेस। ये नई टर्म हमारे पास में आ रही है। इंटर सरफेस क्या होती है, द पार्ट ऑफ एडजोर्बेंट। एडजोर्बेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सरफेस का पार्ट है ये आपका, ठीक है, और सरफेस जो सॉलिड की होती है उसे हम एडजोर्बेंट कहते हैं। द पार्ट ऑफ एडजोर्बेंट एट विच, जहां पर गैसेस और लिक्विड पार्टिकल्स आर सेंट्रलाइज्ड। क्या हो रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि बेसिकली हमारे पास में सॉलिड की सरफेस है जिसपे पार्टिकल्स आकर के अक्यूमुलेट हो रहे हैं, ये पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स आपके अक्यूमुलेट इसकी सरफेस पे हो रहे हैं, ठीक है,
जिस पर्टिकुलर पार्ट पर ये आपके फिक्स हो जाते हैं, सेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं, दैट सरफेस इज नोन एज इंटर सरफेस। उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? इंटर सरफेस कहेंगे। यानी एडजोवेंट सरफेस जो हमारे पास में होगी, उस एडजोवेंट सरफेस में पर्टिकुलर जिस सरफेस वाले पार्ट पर आपका पार्टिकल आकर के फिक्स हो रहा है, कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड हो रहा है, दैट पार्ट इज नोन एज इंटर सरफेस। हमारे पास में फोर्थ जो बनता है दैट इज एक्टिव सेंटर्स। एक्टिव सेंटर्स, अब देखिए एक्टिव सेंटर्स क्या होंगे? द फ्री वैलेंसीज, फ्री वैलेंसीज और पोर्स प्रेजेंट एट द एडजोर्बेंट सरफेस। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको बच्चों, ध्यान रखेंगे इस बात का कि एडजोर्बेंट टर्म जहां पे मैं यूज कर रहा हूं उसका मतलब है उस सॉलिड की सरफेस के बारे में बात कर रहा हूं जहां पे पार्टिकल्स आकर के अक्यूमुलेट हो रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई फाइनली पाउडर फॉर्म में आपके पास में सॉलिड है। अब इसके सरफेस पे बहुत सारे क्या होते हैं? फ्री वैलेंसीज होती हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन पोर्स पर आकर के पार्टिकल जो है ना वो आपका अक्यूमुलेट होता है। वो छोटे छोटे फ्री वैलेंसीज जो होती हैं, छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं आपके सरफेस पे प्रेजेंट, वो सारे कहलाते हैं आपके एक्टिव सेंटर्स। यानी कि जितने ज्यादा आपके पास में सॉलिड की सरफेस पे एक्टिव सेंटर होंगे, उतने ज्यादा क्या होंगे? पोर्स होंगे, उतनी ज्यादा फ्री वैलेंसीज होगी, तो उतने ही पार्टिकल्स इसके सरफेस पे जाकर के अक्यूमुलेट होंगे, सेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है ना? तो यूं कह सकते हैं अपन कि एडजोवेंट सरफेस के बजाय आप यहाँ पे एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, वो आपका इंटर सरफेस। कि इंटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट, क्योंकि हमेशा आपको पता है कि जो आपके पार्टिकल्स आ रहे हैं वो पार्टिकल्स आपके सेंट्रलाइज कहां हो रहे हैं? इंटर सरफेस पे हो रहे हैं। इसका मतलब वहीं पर जाकर के अक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटर सरफेस जो आपकी होगी उसके ऊपर फ्री वैलेंसीज होती हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन पर जाकर के कोई भी गैसेज या लिक्विड के पार्टिकल्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं, फिक्स हो रहे हैं ना, वो आप कहलाएंगे एक्टिव सेंटर्स। टोटल हमारे पास में 4 टर्म्स रिलेटेड होती है आपकी किससे? एडजॉर्प्शन से। एडजोबेट यानी कि आपके पार्टिकल्स, एडजोबेंट यानी वो सरफेस जिसपे पार्टिकल्स अक्यूमुलेट हुए हैं, इंटर सरफेस एडजोबेंट पे प्रेजेंट वो पार्ट जहां पर आपका पार्टिकल आकर के सेंट्रलाइज होता है, फिक्स हो जाता है, दैट इज इंटर सरफेस। और इंटर सरफेस पे प्रेजेंट छोटे छोटे पोर्स, छोटी छोटी फ्री वैलेंसीज जिन पे पार्टिकल आकर के ऐड हो रहा है, दैट इज नोन एज एक्टिव सेंटर्स। तो बच्चों फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम करते हैं इसको आगे की ओर कंटिन्यू। चलिए बच्चों, हो गया स्क्रीनशॉट आपका। नाउ हम मूव ऑन करते हैं दूसरी टर्म पे जो हमारे पास होती है एब्जॉर्प्शन। कौन सी टर्म होगी? एब्जॉर्प्शन। चलिए देखिए, और एब्जॉर्प्शन को जब हम पढ़ेंगे बच्चों तो साथ के साथ अपन ये भी देख लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों में आपका डिफरेंसेस क्या होगा, वो भी हम साथ के साथ डिटेल में यहां पे देख लेंगे। चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपका एब्जॉर्प्शन क्या होगा। देखिए, एब्जॉर्प्शन जो टर्म हमारे पास होता है वो क्या होता है आपका? द प्रोसेस इन विच गैसेस और लिक्विड पार्टिकल्स आर uniformly distributed in bulk of the another substances। जैसे हम कहते हैं ना, हमने कोई क्लॉथ लिया, उस क्लॉथ को जब हम वाटर में डिप करते हैं तो क्लॉथ जो होता है उस पूरे वाटर को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास में कोई एक सॉलिड सब्सटेंस है, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। जैसे इसके अंदर हम वाटर के पार्टिकल्स ऐड करते हैं, देखिएगा वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो आपके थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं आपके बल्क के अंदर। हमने क्या कहा देखो कि ये हमारे पास में कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, इधर से हमारे पास में कोई भी क्या आ रहा है? लिक्विड सब्सटेंस आ रहा है, दैट इज वाटर। ठीक है, एग्जांपल लिया हमने एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, क्या हो रहा है?
कि हमारे पास में कोई लिक्विड सब्सटेंस है वाटर, वो आपका जैसे CaCl2 से रिएक्ट करता है तो ये आपका Ca2 प्लस N2Cl नेगेटिव में आपका ब्रेक होता है। एज वेल ये वाटर जो होता है वो CaCl2 के कंप्लीट सब्सटेंस के अंदर आपका बल्क के अंदर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अच्छे से। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे CaCl2 के ऊपर अपन वाटर ऐड करते हैं तो पूरा का पूरा वाटर जो है वो आपका इसके बल्क के अंदर, बल्क क्या होता है आपका पूरा इनर पार्ट जो है आपके पास में उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन टर्म का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, जब हम पूरी चीज को क्या कर ले अब्सॉर्ब कर ले, दैट मीन्स कि जो भी सब्सटेंस हम इसके रिएक्शन करवा रहे हैं वो आपका सरफेस तो होगा ही, एज वेल पूरा बल्क के अंदर क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, सिंपल। एब्जॉर्प्शन सिंपल आपके पास में है द प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड और गैसेस पार्टिकल, जैसे कि ये हमारे पास लिक्विड पार्टिकल्स है, ये आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं किसमें, बल्क में, ठीक है, ऑफ अनदर सब्सटेंस जो आपके पास में CaCl2। ठीक है, जबकि हमें पता है एब्जॉर्प्शन को हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस इन विच गैसेस और लिक्विड सब्सटेंस, गैसेस और लिक्विड सब्सटेंस are accumulated on the surface of another substance। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि हमारे पास मान लीजिए कोई एक सॉलिड है ये वाला, ठीक है, यहां पर आपके पास में कोई लिक्विड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये लिक्विड पार्टिकल जब इसे इंटरेक्ट करते हैं तो केवल और केवल इसकी सरफेस पर अक्यूमुलेट होते हैं। जब पार्टिकल्स किसी सॉलिड की सरफेस पे ही अक्यूमुलेट हो रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। क्या बोल रहे हैं, एडजॉर्प्शन। जबकि ये वाला प्रोसेस क्या हो गया आपके पास में, एब्जॉर्प्शन। क्या हो गया है, एब्जॉर्प्शन। तो बड़ा सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कोई लिक्विड या गैसेस के पार्टिकल किसी सब्सटेंस के बल्क के अंदर जाकर के कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसे कहेंगे एब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे उसे, एब्जॉर्प्शन। जबकि अगर हमारे पास में कोई भी गैसेस या लिक्विड के पार्टिकल्स किसी सॉलिड की सरफेस पे ही एक्यूमुलेट होते हैं, अंदर बल्क में नहीं जा रहे हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन प्रोसेस। एग्जांपल हम ले सकते हैं फटाफट से, क्या कि ये हमारे पास में कोई लिक्विड पार्टिकल है, एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सिलिका जेल। जब सिलिका जेल वाले सब्सटेंस पे आप वाटर को डालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर जेल के केवल आउटर सरफेस पे ही रहेगा, उसके अंदर की तरफ पेनिट्रेट नहीं करता है, यानी कि वाटर जेल के अंदर नहीं जाएगा, बल्क में नहीं जाएगा, केवल सरफेस पे ही रहेगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, तो एक बड़ी सिंपल सी बात हमें समझ में आ रही है बच्चों, वो क्या आ रही है कि एडजॉर्प्शन पे जो फिनोमिना हो रहा है, आपका जो प्रोसेस हो रहा है वो केवल और केवल सरफेस पे है। तो क्या कहेंगे, दिस इज ए सरफेस फिनोमिना। ये फिनोमिना जो आपका है वो कैसा है, सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, जबकि इसे क्या कहेंगे, दिस इज ए बल्क फिनोमिना, यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें पूरा का पूरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बल्क में होता है, जबकि यहां पर आपका पूरा प्रोसेस कहां पर होता है, सरफेस पर होता है। दैट इज सरफेस फिनोमिना एंड दिस वन इज बल्क फिनोमिना। थर्ड की बात करें तो यहां पे हम क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस is faster at the starting time then slow down। ठीक है, जब हम किसी भी सॉलिड के सरफेस पे पार्टिकल्स अक्यूमुलेट करते हैं ना बच्चों, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में गैसेस के पार्टिकल्स या लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल जब किसी सॉलिड की सरफेस पे जाकर के अक्यूमुलेशन हो रहा है इनका, तो स्टार्टिंग में अक्यूमुलेशन क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। रीजन क्या है आपके पास में, रीजन ये है कि स्टार्टिंग में आपके पास में मोर एंड मोर सरफेस अवेलेबल है। जितनी ज्यादा सरफेस होगी उतना ज्यादा आपके पास में इंटर सरफेस होगा, जितना ज्यादा इंटर सरफेस होगा उतने आपके पास में एक्टिव सेंटर्स होंगे। तो स्टार्टिंग में आपके पास में अवेलेबिलिटी जो है वो आपके पास में है बहुत सारे एक्टिव सेंटर्स की, तो पार्टिकल एकदम से आकर के इसके सरफेस पे अक्यूमुलेट होंगे। बट धीरे धीरे जब सारे पार्टिकल्स एक्टिव सेंटर्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे तो आपके पास में नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स क्या रहेंगे, आपके पास में लेफ्ट रहेंगे, रिमेन्स रहेंगे बहुत कम।
तो जब आपके पास में लो नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स रिमेन रह जाएंगे, तब आपका धीरे धीरे एडजॉर्प्शन या धीरे धीरे पार्टिकल्स का सरफेस पर आकर के एक्यूमुलेट होने का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। यानी हम क्या कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब हम किसी भी सॉलिड के सरफेस पे पार्टिकल्स लेकर आ रहे हैं, तो पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन पहले तो होगा बहुत ज्यादा, बिकॉज आपके पास पूरी की पूरी सरफेस अवेलेबल है। सरफेस मतलब यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव सेंटर्स हैं, तो पार्टिकल्स फटाफट आकर के इसके सरफेस पे एडजॉर्ब होंगे। लेकिन जैसे जैसे सरफेस ऑक्यूपाई होती चली जाएगी, वैसे वैसे आपके पास में नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स कम रह जाएंगे, तो वहां पर अब आपकी जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस होगी वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, बट यहां पर हम बात करें तो यहां पे क्या बोलेंगे, in this process the distribution of gases or liquid particles in the another substance is uniform throughout. That is also a difference between adsorption and absorption. Absorption के अंदर क्या होता है, जब हम लिक्विड पार्टिकल्स को डालते हैं यहाँ पर, तो ये पूरे के पूरे बल्क के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब जब जब आपका एब्जॉर्प्शन होगा तो वो आपका स्लो डाउन या स्पीड ऐसा कुछ नहीं होता है, कंटिन्यूसली उसकी जो स्पीड होती है वो आपकी एक जैसी रहती है। ठीक है, तो जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गैसेस पार्टिकल्स का या लिक्विड पार्टिकल्स का किसी सॉलिड के अंदर, तो वहां पर जब प्रोसेस आपका एब्जॉर्प्शन है, कैसा है, बल्क फिनोमिना है, तो वहां पर आपके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली ही क्या होते हैं, आपके एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपका थ्री डिफरेंसेस आपके पास में रहेंगे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के। ठीक है, इसके बाद फटाफट से आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मैं आपको कुछ बताऊंगा एग्जांपल्स ऑफ एडजॉर्प्शन के, बिकॉज हमारा जो इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक जो है ना वो क्या आपका एडजॉर्प्शन है। ठीक है, तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आप लिखिएगा एक डेफिनेशन, नंबर 1, नंबर 2 आपके पास में सरफेस फिनोमिना, बल्क फिनोमिना, नंबर 3 स्पीड से होता है आपका स्टार्टिंग में, देन आपका स्लो डाउन होता है, जबकि यूनिफॉर्मली होता है थ्रू आउट, एंड नंबर 4 पे आप इसमें एग्जाम्पल डाल देंगे। ठीक है, या लिखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय CaCl2, या लिखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सिलिका जेल। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंसेस आपके पास में हो जाएंगे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच। चलिए फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद में हम मूव ऑन करते हैं कुछ एग्जांपल्स पे और कुछ अनदर टर्म्स पे। चलिएगा देखिएगा, अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की जो कि आपके रहने वाले हैं एडजॉर्प्शन के। एग्जाम्पल्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एडजॉर्प्शन के। वो देखिए क्या क्या है आपके पास में। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, चारकोल की। चारकोल की बात अगर मैं यहां पे करता हूं आपसे, तो 2 तरह के चारकोल आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज एक्टिवेटेड चारकोल एंड अनदर वन इज एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल जो होता है आपका बच्चों, वो चारकोल होगा जो आपका होता है फॉर्म्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ एनिमल बोन्स, जो कि आपका एनिमल बोन से बना होता है। एनिमल स्किन, एनिमल बोन, इनसे बना होता है आपका चारकोल, वो होगा एनिमल चारकोल। जबकि एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो आपका होता है डाइमराइजेशन, जो आपने सुना होगा। ठीक है, उसका बना हुआ फाइन पाउडर आपके पास में होता है ब्लैकिश कलर का, कार्बन का बना हुआ। ठीक है, कार्बन का फाइन पाउडर आपके पास होता है। ठीक है, दैट इज एक्टिवेटेड चारकोल। अगर हम बात करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल की बच्चों, तो ये एक्टिवेटेड चारकोल जो आपके पास होता है दैट इज यूज्ड फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। जबकि एनिमल चारकोल का यूज जो आपके पास बच्चों होता है दैट इज इट इज यूज्ड फॉर
डीकलराइजेशन। ठीक है ना, किसी भी सब्सटेंस को डीकलराइज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि सुगर हमारे पास होता है, सुगर को प्योरीफाई करने के लिए, सुगर के अंदर जो भी कलर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, जो आपको बाद में लेटर और एप्लीकेशंस में देखने को मिलेगा ही, बट फिलहाल मैं आपको ये बहुत अच्छी चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि चारकोल जो होंगे वो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको दो टाइप के, एक्टिवेटेड एनिमल चारकोल जो आपका बनेगा डिस्टिलेशन ऑफ एनिमल बोन से, और ये आपके पास में डाइमर वाला होता है जो कार्बन की फाइन पाउडर फॉर्म में होता है, ब्लैकिश कलर का आपके पास होगा। इट इज यूज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, देखिएगा। अब यहाँ पर मूव ऑन करते हैं सबसे पहले वाले पे, जो आपके पास कौन सा बच्चों, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल, जब हम एक्टिवेटेड चारकोल को देखेंगे तो क्या कहेंगे बच्चों कि मान लीजिए हमारे पास में कोई कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में हमारे पास में क्या रखी हुई है, बहुत सारी क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर अपने गैसेस डाली हुई हैं। गैसेस आपकी हाइड्रोजन हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, नियोन गैस हो गई। ठीक है, ये कुछ गैसेस इसके अंदर है। अब आपको पता होगा ही कि गैसेस पार्टिकल्स आपके पास में वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ज्यादा और अट्रैक्शन फोर्स होता है लो, इसलिए वो फ्री टू मूव होते हैं। तो जब गैसेस के पार्टिकल्स यहाँ पर है तो ये इस पे क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, किस पे, कंटेनर पे। 9th क्लास का टॉपिक है बच्चों कि ऑल गैसेस व्हेन केप्ट इन ए क्लोज कंटेनर देन दे एक्सक्रीट प्रेशर ऑन द वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, क्योंकि वो फ्रीली मूव करती हैं इस वजह से। लेकिन बच्चों जब इसके अंदर हम क्या करेंगे, चारकोल के पाउडर को डालते हैं। चारकोल का पाउडर जो होता है, यानी एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है, उसके फाइन पाउडर को जब हम इस पर डालेंगे तो चारकोल जो होगा वो क्या करेगा, अपनी सरफेस पे इन गैसेस पार्टिकल को, देखिएगा बड़े ध्यान से, जो ब्लैक वाले हैं वो आपके कौन है, गैसेस पार्टिकल्स हैं, रेड वाले पार्टिकल्स जो है कौन सा है, चारकोल के पाउडर से। तो क्या करेगा, चारकोल जो है ना वो अपनी सरफेस पे इन गैसेस पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब गैसेस के पार्टिकल इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो धीरे धीरे वॉल पे लगने वाला प्रेशर जो है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, द प्रेशर एक्सक्रीट बाय गैसेस इन ए क्लोज वेसल इज डिक्रीजेस। क्या हो रहा है, डिक्रीजेस व्हेन these gases particle adsorbed by activated charcoal। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, कि जब इस कंटेनर में हमने रेडिश कलर के जो पाउडर फॉर्म में चारकोल पाउडर डाला तो चारकोल का पाउडर क्या करेगा, गैसेस पार्टिकल को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो गैसेस के पार्टिकल जब उसकी सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो धीरे धीरे कंटेनर की साइड वॉल्स पे लगने वाला प्रेशर जो होगा वो धीरे धीरे कम हो रहा है। प्रेशर का कम होना इस बात को इंडिकेट करता है बच्चों कि चारकोल ने अपनी सरफेस पे गैसेस के पार्टिकल को एब्जॉर्ब किया है। डन। नंबर 2 हमारे पास जो होगा बच्चों वो होगा आपके पास में एनिमल चारकोल। तो एनिमल चारकोल इज ऑल्सो यूज्ड। ठीक है, जब हमने क्या लिया कंटेनर के अंदर, सुगर। ठीक है, सुगर के पार्टिकल्स लिए, वाटर के शुगर मिक्सेस के अंदर, जैसे इसको अपने सॉल्यूशन फेज में लिया तो यहाँ पे आपके पास में शुगर का जो सॉल्यूशन है वो कलर फेज में दिखाई देगा आपको, कलर्ड। अब ये कलर्ड दिखाई देने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो कलर्ड सब्सटेंस है, ठीक है, वो आपके एज ए इम्प्योरिटी है बच्चों। क्या है, एज ए इम्प्योरिटीज। ठीक है, जो भी कलर्ड सब्सटेंस के अंदर है वो आ जाए इम्प्योरिटी है। जैसे इसके अंदर आप एनिमल चारकोल को ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, एनिमल चारकोल को, तो एनिमल चारकोल के जो आपके पास में पार्टिकल्स होते हैं वो इन कलर्ड सब्सटेंस को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये आपके पास में एनिमल चारकोल के क्या है, पार्टिकल्स हैं। अब शुगर जो सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है वो थोड़ा कलर्ड दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें कलर्ड इंप्योरिटी प्रेजेंट है, तो वो कलर्ड इंप्योरिटी इसकी सरफेस पे जाकर के एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो धीरे धीरे आपकी शुगर जो है ना वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपकी शुगर जो है वो क्या हो जाएगी, क्लीन, या यू कैन से कि प्योर हो जाती है। तो ठीक है, किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को डीकलराइज करने के लिए अपन यूज करते हैं एनिमल चारकोल को। इट इज एन ऑल्सो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन। नंबर 3 हमारे पास आता है, दैट इज सिलिका जेल। सिलिका जेल, इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। सिलिका जेल जो हमारे पास होता है वो भी क्या करता है, जैसे हमारे पास में मान लीजिए हमारे पास में जो आपका आसपास का जो एनवायरमेंट है,
एनवायरमेंट जो आपके पास में है, ठीक है, उस एनवायरमेंट में अगर आपके पास में समझ सकते हैं अपन क्या, आपकी ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है, क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी वर्ड का मतलब यहां पर है कि वाटर वेपर जो है ना वो आपके ज्यादा है। मान लीजिए एक रूम है आपके पास में, ठीक है, उस रूम के अंदर आपके पास में मान लीजिए क्या है, बहुत सारी वाटर वेपर्स बनी हुई है ऐसे, ठीक है ना, वाटर वेपर्स है, इसका मतलब वहां पे ह्यूमिडिटी जो है वो क्या है, ह्यूमिडिटी लेवल बहुत हाई है, ठीक है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा आ रही है अपन को, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा लग रही है, तो वहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, सिलिका जेल प्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, सिलिका जेल। सिलिका जेल का फंक्शन क्या होता है, ये वाटर वेपर्स को अपनी सरफेस पे अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देता है। जब सारे पार्टिकल्स इस सिलिका जेल के सरफेस पर आकर के अक्यूमुलेट हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपका रूम के अंदर जो वाटर वेपर की प्रेजेंस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और धीरे धीरे कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह के फंक्शंस को हम देखते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन विच इज यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। अगर हमारे आसपास सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम सिलिका जेल को यूज कर लेते हैं, बिकॉज सिलिका जेल जो होता है वो वाटर वेपर्स को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे वाटर वेपर आपके एनवायरनमेंट में कम होना स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे कूलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, यानी ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। एज वेल इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो है ही है बच्चों, साथ में आपकी एप्लीकेशंस भी हैं किसकी, एब्जॉर्प्शन की, जो लेटर ऑन अपन डिस्कस करेंगे बाद में और भी, ठीक है, बट ये बहुत काम आती है आपको। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास में ये हो गया है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, उसके रिलेटेड टर्म्स, उसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो गए हैं। अब इसके स्क्रीनशॉट फटाफट से आप ले लीजिए, इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स पे, दैट इज सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। अब हम देखने वाले हैं दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स एब्जॉर्प्शन के साथ साथ सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। अभी तक हमने दो टर्म्स देखी बच्चों, एक एब्जॉर्प्शन और एक एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना होता है, जबकि आपका एब्जॉर्प्शन AB वो होता है बल्क फिनोमिना। थर्ड टर्म हमारे पास में जो आती है बच्चों वो आती है क्या आपके पास में, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन, ठीक है, देखिएगा डिसॉर्प्शन क्या होगा, दिस इज अ प्रोसेस of removal of gases or liquid particles present on the surface of solid substance। यानी इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या कह सकते हैं, इट इज द opposite process of adsorption। अब आपको ध्यान नहीं होगा कि एडजॉर्प्शन में क्या हुआ था। एडजॉर्प्शन में किसी सॉलिड की सरफेस पे गैसेस या लिक्विड के पार्टिकल्स आकर के अक्यूमुलेट हुए थे, जबकि डिसॉर्प्शन में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। मींस डिसॉर्प्शन में क्या होगा, वो पार्टिकल्स वापस से रिमूव हो जाएंगे। यानी ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास में कोई सॉलिड की सरफेस है जिसके ऊपर पार्टिकल्स ऑलरेडी क्या है आपके, अक्यूमुलेटेड है। जब पार्टिकल्स ऑलरेडी इस पे अक्यूमुलेटेड है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। अब ये पार्टिकल्स अगर वापस से यहां से रिमूव करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसॉर्प्शन, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, हो सकता है अगर ये पार्टिकल्स इस सॉलिड की सरफेस से टाइटली बॉन्डेड हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी देना ही पड़े, और अगर लूजली बॉन्डेड है तो कम एनर्जी देकर के हम इसको यहां से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जब पार्टिकल्स आपके यहां से एनर्जी देने पर रिमूव होना स्टार्ट कर दें सरफेस से, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसॉर्प्शन प्रोसेस। इसके अलावा फोर्थ टर्म जो हमारे पास आती है, एक और टर्म, दैट इज सॉर्प्शन। एक और टर्म हमारे पास होगी सॉर्प्शन टर्म, ठीक है। ये क्या होती है, द प्रोसेस इन विच adsorption as well absorption both take place simultaneously। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपके पास में है कि हमारे पास कोई एक ऐसा प्रोसेस भी हो सकता है जिसमें आपका एडजॉर्प्शन भी हो एज वेल एब्जॉर्प्शन भी हो, यानी बल्क फिनोमेना भी हो जाए, साथ में सरफेस फिनोमेना भी हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज सॉर्प्शन प्रोसेस।
एग्जाम्पल देता हूँ मैं सिंपल सा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हमारे पास में यहाँ पे मान लीजिए क्या है, आपके पास में वाटर है, वाटर के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, इंक, यानी कि इंक की डाई, कौन सी, ब्लू कलर इंक डाई इसमें ऐड कर दी है। इसका मतलब हमारा वाटर जो है ना वो कैसा हो गया, ब्लू कलर का हो गया है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आपके पास में है, एक तो वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में है, और एक आपके पास में डाई है, कौन सी, ब्लू कलर की डाई पाउडर फॉर्म में आपके पास में है, वो इसमें डिजोल्व कर दी गई है। अब हमने क्या किया, एक चौक का पीस लिया बच्चों, क्या लिया, चौक का पीस लिया, ठीक है। चौक के पीस को हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है, इस तरह से, और इसको निकाल लिया बाहर, ठीक है। तो जब चौक के पीस को हम बाहर निकालते हैं तो क्या देखते हैं कि जो चौक हमारे पास में है, ठीक है, चौक जो पीस हमारे पास में आ रहा है, दैट इज उसकी जो आउटर सरफेस होती है वो आपकी ब्लूइश हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ब्लू कलर की। हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि हमने इस चौक के पीस को एक ब्लू कलर एक डाई के सॉल्यूशन में प्लेस किया था, तो जो आपके चौक के आउटर सरफेस होगी वो आपके ब्लू कलर से क्या हो जाएगी, कलर्ड हो जाएगी, ठीक है। जबकि चौक के पीस को जब हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे उसे, तो देखेंगे अंदर से ये आपका वेट हो जाता है, गीला हो जाता है। तो देखिए क्या कि चौक जो हमने यहाँ पे पीस लिया है, चौक का पीस अंदर से तो कैसा हो गया, वेट हो गया, गीला हो गया। इसका मतलब वाटर इसके अंदर चला गया है, ठीक है ना। यानी यहां पर वाटर जो है वो तो हुआ है आपका एब्जॉर्ब इन चौक पीस, ठीक है। जबकि ब्लू कलर की जो डाई है, ब्लू डाई, ये केवल और केवल आपकी सरफेस पे रही, क्योंकि ब्लू कलर के जो डाई पाउडर फॉर्म में है वो आपकी चौक के अंदर नहीं गया है। मतलब जब चौक को हम ब्रेक करेंगे ना, तो चौक को ब्रेक करने पे देखेंगे अंदर से ब्लू नहीं हुआ है, केवल चौक बाहर से ब्लू हुआ है। इसका मतलब जो ब्लू कलर के डाई पाउडर थे वो तो आपकी सरफेस पे रहे, एंड द सरफेस फिनोमेना इज नोन एज एडजॉर्प्शन। तो ये वो आपका एडजॉर्ब्ड ऑन सरफेस ऑफ चौक पीस। तो देखिए ब्लू कलर की डाई जो थी वो तो हुई आपकी एडजॉर्ब, जबकि वाटर जो था वो आपका एब्जॉर्ब हुआ है चौक पीस के अंदर। दैट मीन्स एडजॉर्प्शन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। ऐसा प्रोसेस इसके अंदर होता है, उसे हम कह लेंगे सॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अपनी सारी टर्म्स जो थी, सारे फिनोमेना थे, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन को, ठीक है, एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एडजॉर्प्शन एंड एप्लीकेशंस हमारे पास होंगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप के ऊपर। टेलीग्राम ऐप का जो लिंक होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली आकर के इस चैप्टर के नोट्स को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एज वेल आप टेलीग्राम ऐप पर अगर आप ऑलरेडी हैं तो वहां पे मुझे सर्च कर सकते हैं संस्कार एजुकेशन हब के नाम से, और वहां पर आकर के चैप्टर और भी चैप्टर जितने भी आपके पास में है केमिस्ट्री 11 12 के, वो वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। उनके जो नोट्स वगैरह है पीडीएफ फॉर्म में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।